Hello student, good morning, Assalamualaikum to all my loving and charming student of class 3rd. How are you all? आप सब कैसे हो student? We are really missing you a lot. Student, आज हमारा रिकैपिटुलेशन है चैप्टर नंबर 7 का, जो है लास्ट चैप्टर हमारे पीरियोडिक टेक्स्ट के लिए, राइट? बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर रिविजन, मैं कुछ इम्पॉर्टेंस बातें आपको बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. आप सभी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, राइट? आपको 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन बैंक मिल चुके हैं, सिलेबस मिल चुका है सारे सब्जेक्ट का, इवन ईवीएस का क्वेश्चन बैंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल गया है, राइट? आप प्लीज़ उसको रिवाइज करिए. वो क्वेश्चन बैंक आपके रिवीजन के लिए हमने दिया है कि आप यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको उसमें से पढ़ाई करनी है. ओके, डू नॉट वरी फॉर दैट. आपको एक ही नोटबुक में सारे सब्जेक्ट के पेपर्स लिखने हैं इन अ वेरी नीट, टाइडी एंड इन अ गुड हैंड राइटिंग विदाउट एनी मिस्टेक. 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको नोटबुक में लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करना है. एज़ यू ऑल नो दैट आपके पास टाइम टेबल भी आ चुका है एग्ज़ाम का, राइट? सो आपका फर्स्ट पेपर है ऑन 26/9/2020 और आपका फर्स्ट पेपर है EVS एनवायरमेंटल स्टडी. सो मैं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहती हूँ उस पेपर के लिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस. ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन्स के नंबर्स दिए गए हैं. मेरा भी नंबर है एज अ एडमिन. यू कैन कॉल मी राइट एनी टाइम. आई विल क्लियर योर ऑल योर डाउट्स. डू नॉट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ एन एग्ज़ाम वी आर कंडक्टिंग टू यू टू बी कनेक्टेड विथ योर स्टडीज़. आपकी CW नोट्स बुक को कंप्लीट रखें प्लीज़. ऑलरेडी हमने सारे सब्जेक्ट की PDF फाइल एक वीडियो के नीचे दी गई लिंक के अंदर करके ही रखा है. यू विल बी गेटिंग ऑल दैट PDF फाइल फ्रॉम दैट वीडियो लिंक ऑल्सो. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, हमारे पास हमने आपको क्वेश्चन बैंक सबमिट किए हैं, आपको दिए हैं. आप उस क्वेश्चन बैंक में से आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अब आपको नोटबुक में कैसे लिखना है 3rd स्टैंडर्ड. यू आर राइटिंग इन द 4-line नोटबुक. तो मैं यहाँ कुछ नोटबुक के बारे में एक्सप्लेनेशन करूँगी. सबसे पहले तो नोटबुक के कवर पेज पे यू विल राइट योर फुल नेम. आपको आपका पूरा नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है रेशमा नियाज़ जमादार, तो आपका नाम, आपके फादर का नाम और फिर आपकी सरनेम. आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो. डिवीज़न नहीं लिखोगे, आपके ऑलरेडी आपके रिजल्ट पर डिवीज़न लिख कर दिए थे, तो आप डिवीज़न को भी मेंशन कर सकते हो. कोई इश्यू नहीं है. अगर नहीं करना चाहते हो, नो इश्यू. रोल नंबर का टेंशन नहीं लेना है. इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट द रोल नंबर. नाउ इट्स नेसेसरी टू राइट ओनली एंड ओनली योर नेम. आपका नेम इम्पॉर्टेंट है. योर नेम शुड बी फुल बिकॉज बहुत सारे फातिमा है, बहुत सारे इस्माइल्स हैं. सो पेरेंट्स का, फादर का नाम लिखना कंपलसरी. अब नोटबुक में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझा. आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर की, जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी डेट लगानी है. आप देख सकते हैं मैंने साइड पे डेट लगाई है 26/9/2020. उस दिन आपका EVS का पेपर है. सबसे ऊपर हेडिंग में डालना है सब्जेक्ट EVS, राइट? और उसके ऊपर आप लिख सकते हो पीरियोडिक टेस्ट आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर. और फिर आपको आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 लिखना है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट द क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं तो यू कैन राइट, नो इश्यू. बट आपको पूरा पेपर अच्छे से लिखना है, नीट और गुड हैंड राइटिंग में है और पूरा कंप्लीट लिखना है. ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपने छोड़ा हो या उसको लेफ्ट कर दिया हो. प्लीज़ आप क्वेश्चन बैंक में से लर्न करना स्टार्ट कर दें. इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होगा. सो डू नॉट वरी, पैनिक या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली. आपको हम स्टडी से कनेक्टेड करने के लिए ही एग्ज़ाम्स लेते. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आपको समझ में आ गया होगा नोटबुक में किस तरीके से लिखना है. ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सप्लेनेशन के पार्ट के थ्रू जाएंगे. हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा रिवीजन का, वो है सेइंग विदाउट स्पीकिंग. सेइंग विदाउट स्पीकिंग का क्या मतलब है. हम बोले बिना, मुंह से बोले बिना अपनी बात तक कैसे पहुंचाएं. आपको पता होगा
राइट। चलो देखते हैं। दमशराज, दमशराज एक गेम है, राइट। हम फ्री टाइम में खेलते होंगे, आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी कजिन्स के साथ जब फैमिली गेट टुगेदर होता होगा तो आप ये गेम्स खेलते होंगे। ये गेम में क्या किया जाता है, चलो देखते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। In this game, everyone have to let others know what they want to tell without speaking। यानी ये दमशराज में कैसे खेलना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ हमारी हाथों की एक्शन से और फेस की एक्सप्रेशन से ही हमें लोगों को हमारी बात पहुंचानी है। इस गेम को बोला जाता है दमशराज। डिवाइड योर सेल्फ इंटू अ ग्रुप ऑफ 7। ये गेम आप घर पे खेल सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ या तो अपने कजिन्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ। योर टीचर ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट, राइट। हमारे कान में आकर हमारे फ्रेंड्स बोल जाते हैं कि भाई तुम्हें ये मूवी की एक्शन करना है या तो ये सॉन्ग का एक्शन करना है, और फिर हम सोचते हैं और वो मूवी का डांस या तो वो मूवी की जो फेमस एक्शन होती है हम वो करते हैं और सामने वाले हमें बोल देते इसका आंसर के ओ इसका आंसर ये है, ये सॉन्ग है, राइट। तो ये गेम इस तरीके से खेलनी है। ये तो क्लास में खेलने वाली गेम है या तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। योर टीचर ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन दिस पेपर। पेपर पर क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, दमशराज, यानी बोले बिना एक्शन करके सामने वालों को बताना कि आप क्या उनको बोलना चाहते हो। Now see, when all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of others group. The others will have to guess what is being act out। यानी दो ग्रुप में हम खेलते हैं ना दमशराज, बहुत सारे लोग होते हैं, 20-25 लोग होते हैं या 10-15 लोग होते हैं। हम दो ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अगर फैमिली वाले भी खेलते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर ग्रुप ए वाला जाकर एक्शन करता है तो ग्रुप बी वाले बच्चे आकर आपको बताएंगे कान में कि आपको इस चीज़ की एक्शन करनी है, और फिर हम उसकी एक्शन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस या तो हम अपनी हाथों से करते हैं या तो बॉडी को मूवमेंट में लाते हैं, जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि हम उनको क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो ये गेम उसी के रिलेटेड है। दमशराज यानी ऐसी एक्शन करो जो सामने वाले को अच्छे से पता चल जाए बिना बोले कि आप उनको क्या कहना चाहते हो। पता है स्टूडेंट, सेइंग विदाउट स्पीकिंग का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो इंसान सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते फिर भी वो लोग अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे, हाउ, बाय द एक्शन ऑफ द फेस एंड द एक्शन ऑफ द हैंड एंड द बॉडी मूवमेंट। अभी जो इंसान बोल नहीं सकता, शायद आपने कभी ऐसे इंसानों को देखा होगा अपने आजू बाजू एरिया में नहीं तो कहीं आप गए हो, वहाँ आपने ऐसे बच्चों को भी देखा होगा या ऐसे बड़े लोगों को भी देखा होगा जो बोल नहीं सकते, से सुन नहीं सकते, बट फिर भी वो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले को समझा लेते हैं। अगर उनको भूख लगी है तो कैसे एक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनको भूख लगी है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर में हम वही पीपल के लिए पढ़ने वाले हैं जो सुन और बोल नहीं सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से मेन लेसन स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बहुत सारे लोग सुन और बोल सकते हैं जैसे हम, है ना। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, माशाल्लाह। बट देर आर सम पीपल हु आइदर हियर और स्पीक। बट बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जो सुन और बोल बिल्कुल नहीं सकते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन। ऐसे लोग एक्शन से बात करते हैं। कैसे एक्शन मैं एक वीडियो में दिखाऊंगी आगे जाकर। They understand what the other people is saying by standing there, studying their lip movement। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते वो हमारी बात को कैसे समझेंगे अगर हमें उनकी एक्शन करना नहीं आता है। तो ऐसे लोग हमारे लीप रीडिंग यानी हमारी होठों को देखकर धीरे धीरे हम जो बोलेंगे वो उनको ध्यान से देखेंगे और फिर वो समझने की ट्राई करेंगे कि हम उनको क्या कहना चाहते हैं, राइट। अगर प्रेजेंटली आप अभी स्कूल में होते तो ये गेम हम बहुत अच्छी तरीके से खेलते, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाती। बट मैंने आगे एक वीडियो भी रखा है जिसमें एक बंदा है जो अलग अलग एक्शंस करता है हमें समझाने के लिए कि अगर हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, लर्न कर रहे हो तो उसकी कैसे एक्शन की जाती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो वो वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगी. यू कैन सी दैट. नाउ सी दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड नाइसली. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि वीडियो में एक बंदा था जो अलग अलग एक्शंस करके दिखा रहा था बिना बोले, और हमें इजीली समझ में आ रहा था कि वो हमसे क्या कहना चाहता है. राइट, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेइंग विदाउट स्पीकिंग. नाउ सी द नेक्स्ट. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू डू एवरीथिंग ऑल राउंडर. सम ऑफ अस सिंग वेल. कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं. अदर राइट गुड पोएट्री. कुछ लोग बहुत अच्छी पोएट्री लिख सकते हैं. सम कैन क्लाइंब ट्री क्विकली वाइल अदर कैन रन फास्ट. कुछ लोग ट्रीज पर बहुत जल्दी फटाफट चढ़ जाते हैं. कुछ लोग बहुत अच्छे से तेज़ दौड़ते भी हैं. सम कैन ड्रॉ वेल. कुछ इंसान अच्छा सा ड्रॉ करते हैं. राइट, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आप भी छोटे छोटे बच्चे हो. सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, या ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं. कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आगे होते हैं. कुछ बच्चों को लिखना बहुत पसंद है, तो कुछ बच्चों को की ड्राइंग बहुत पसंद है, और कुछ बच्चे बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं. यानी हम इंसान, सभी इंसान अलग अलग कामों में माहिर है. वी आर नॉट एक्सपर्ट इन अ सेम कैटेगरी और इन अ सेम वर्क. राइट, यानी हम सभी लोग एक ही काम में माहिर नहीं हैं. सभी लोगों का अलग अलग टैलेंट है, और हमें उस टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस टैलेंट के पर आगे काम करना चाहिए. नाउ सी, अदर कैन सिंग इट टोन. वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज. हम सभी लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं अपने खुद तरीक़ों में. हमें दूसरों को देखकर हमें अपने आप को बदलना नहीं चाहिए. यर इन द स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. हम यहाँ स्कूल में एक दूसरे बहुत कुछ सीख सकते हैं. क्यों? क्योंकि स्कूल में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट फैमिली से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट एरिया से आते हैं. यानी हम स्कूल में सभी टाइप के बच्चों को मिलते हैं, सभी अलग अलग बच्चों को मिलते हैं, और वो सभी बच्चों से हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है. राइट, और डिफरेंट बातें सीखने को मिलती है. डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हम जानते हैं, तो दैट इज़ गुड. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. Student, बच्चे देख और बोल नहीं सकते, वो भी स्कूल जाते हैं लिखने और पढ़ने के लिए. इन स्कूल साइंस लैंग्वेज टू देम. जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा
कि वो टीचर कैसे एक्शन कर रहा था। तो ऐसे बच्चों के लिए जो सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है। उस स्कूल में उनको एक्शन सिखाया जाता है, यानी अगर आपको खाना खाना है तो कौन से एक्शन करनी है, आपको बैठना है तो कौन से एक्शन करनी है, आपको कोई अच्छा लगा तो उसको देखकर आपको उसकी तारीफ है तो कैसे एक्शन करनी है। यानी उनकी स्कूल में उनको एक लैंग्वेज सिखाया जाता है, और वो कौन सा लैंग्वेज है? साइन लैंग्वेज, SIGN, साइन लैंग्वेज। लेट अस रीड अबाउट द चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग। अब एक छोटी सी पोयम है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट। एक लड़का है, उसकी बहन है, पर वो सुन नहीं सकती। ईयर मतलब सुन नहीं सकती। I have a sister. My sister is a deaf. She is special. There are not many sisters like mine. My sister can play the piano. अब ये पोयम में उसकी बहन क्या प्ले कर सकती है? पियानो। देखो बच्चों, वो सुन नहीं सकती फिर भी वो क्या बजाती है? पियानो। और पियानो की तो आवाज़ कितनी खूबसूरत होती है, कितनी प्यारी होती है, हमें अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुनने में। She like to feel the deep rumbling chord, but she will never be able to sing. पर वो गा नहीं सकती है, वो बोल भी नहीं सकती हैं और वो सुन भी नहीं सकती है, पर वो पियानो बहुत अच्छे से बजाती है। She cannot hear the tune. वो क्या बजा रही है वो खुद नहीं सुन सकती है, बट फिर भी वो बजाती है दूसरों के लिए। Our mother still help her lip read at home. मेरी मम्मी उसको मदद करती है लिप रीडिंग से। उसको मेरी मम्मी सिखाती है कि मेरे होठों को देखकर आप पहचानो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज। टीचर्स और बाकी सारे बच्चे उसको नहीं समझ पाते कि वो क्या बोलना चाहती है। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, आई वेयर माई सन ग्लासेस टुडे। The frames were very large. The lens are very black. The lens are very black. So देखो बेटा, हमें बहुत खुश होना चाहिए कि वी हैव ऑल आवर बॉडी पार्ट्स वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइसली। अब ये पोएम में ये लड़की क्या है? सुन और बोल नहीं सकती, शी इज़ डेफ, वो सुन नहीं सकती है, फिर भी वो क्या बजाती है? वो पियानो बहुत अच्छे से बजाती है, राइट। वो गा नहीं सुन सकती, राइट, बट वो उसको महसूस करके वो फील कर सकती है। वो जो भी पियानो बजाती है वो उसकी टून उसको सुनाई नहीं देती कि वो कैसा पियानो बजाती है, बट लोगों को देखकर उसको पता चलता है कि वो कितना अच्छा पियानो बजाती है। नाउ सी द फर्दर, आगे क्या लिखा है। She liked to leap, to thump, to roll, to climb to the top of the monkey bear. Now my sister has started going to my school, although my sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? वो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपनी आँखों से करते हैं। वो मेरी ब्राउन आइज़ को देखती है, मैं उसकी ब्राउन आइज़ को देखता हूँ, और हमें पता चल जाता है कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है और मैं उससे क्या कहना चाहता हूँ, राइट। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आइज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप सोचोगे आँखों से कैसे बातें करते हो? तो कभी कभी आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, राइट, और आप कुछ ऐसी चीज़ गलती से कर देते हो, तो मम्मी तो मेहमानों के सामने, गेस्ट के सामने आपको ज़ोर से डांटने वाली तो नहीं है, तो मम्मी क्या निकालती है? जो उनकी देखकर हम आराम से एक बाजू बैठ जाते हैं, मम्मी पापा। आँखें, आँखों का एक्सप्रेशन है ना, गुस्से में होती है तो कैसी आँखें निकालती है मम्मी? एकदम गुस्से वाली देखती है, कुछ बोलती तो नहीं है, बट फेस के एक्सप्रेशन और आँखें देखकर हमें पता चल जाता है कि आज तो हम गए। सो आइज़ ऑल्सो टेल अस मैनी थिंग। आँखों को देखकर भी हम बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ सी द नेक्स्ट। आवर आइज़ टेल्स अ लॉट। Small children tells a lot through their face and hands, even before they learn to speak. अब छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, भाई बहन, या तो कजिन्स, या तो फैमिली में, या तो आजू बाजू नेबर्स में। अब छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, राइट, फिर भी वो रोते हैं, या तो उनकी हाथ की एक्शन से या तो आइज़ की एक्शन से। अगर उनको कुछ चाहिए तो वो क्या देखते हैं? हमारी तरफ देखते हैं, फिर उस चीज़ की तरफ देखते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो उनको ये चाहिए, देन वी पिक अप दैट थिंग और हम उनको देखते हैं।
तो बेटा हम अपनी आइज़ के एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी बातें दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मम्मी पापा का गुस्से वाला, कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो हमें बोल नहीं सकते, तो वो अपनी आँखों से हमें बहुत कुछ बोल देते थे और हम चुपचाप बैठ जाते हैं, राइट। नाउ सी, you must be wondering what kind of faces this are. They do not have eyes, nose and mouth. You have to make this, but only after reading what is written below. मैंने ये क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में भी दिया, यानी क्वेश्चन बैंक में भी दिया, दैट मीन्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब स्टूडेंट आपको यहाँ जो साइट पर लिखा हुआ दिया है उसको पढ़कर उनके फेसेस को बताना है। अब देखो, दिस इज आफ्ताब, His favorite toy has fall down and broken. He is sad. How will his face? अब ये टॉय उसका फेवरेट टूट कर गिर गया है, तो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, यानी उदास हो जाएगा। तो आपको ये फेस बनाना है। अब मैंने जो रेड कलर से फेस बनाया, अगर आपको ये फेसेस बनाने नहीं आते हैं तो मैंने ऐसे सिम्बॉल्स दिए, आपको दिख रहा है सैड फेस का सिंबल, हैप्पी फेस का सिंबल, तो आप वो सिम्बॉल्स भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब सेकेंड देखो, दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न, येस जस्ट येस्टरडे, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। अब उसके घर में एक छोटी सी बहन ने बॉर्न किया है, जन्म हुआ है उसकी छोटी सी बहन को, तो ऑफकोर्स वो खुश होने वाली, एक्साइटेड होने वाली है। तो मैंने कौन सा फेस बनाया, स्माइली फेस। तो अगर आपको आइज़ नोज़ ये नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, तो जूली हैप्पी है, उसकी घर में उसकी सिस्टर बॉर्न हुई तो शी इज़ हैप्पी। तो आप किसका सिंबल बना सकते हो, ये सिंबल स्माइली वाला सिंबल आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप उसका हैप्पी फेस बनाना है, वो एक्साइटेड है यानी खुश है, एक्साइटेड है यानी खुश है, तो आपको कौन सा फेस बनाना है, जूली का हैप्पी वाला फेस। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ऐसा फेस भी बना सकते हो, आइज़ बनाना है, नोज बनाना है और हैप्पी वाली स्माइली फेस बनाना है तो भी बना सकते हो, नहीं बनाना है तो ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, दिस इज यामिनीज मदर, ये किसकी मम्मी है, यामिनी की मदर है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ द पीकल, आज जब यामिनी अचार की बॉटल निकाल रही थी किचन में से, सडनली वो उसके हाथ में से गिरकर टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर फेस, जब आपकी मम्मी बोलती जाओ बेटा किचन में से ये चीज़ लेकर आओ और वो इम्पॉर्टेंट हो और सडनली आपके हाथ में से टूट कर गिर जाएगी, तो आपकी मम्मी के फेस का एक्सप्रेशन कैसे होगा, शॉकिंग, गुस्सा भी होगा, वो थोड़ा शॉकिंग में भी होगा। आप देख सकते हो मैंने एक ऊपर सिंबल बनाया है ऐसी आँखों वाला और एकदम मुंह सीधा वाला मुंह, तो आप ये एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, गुस्से वाला एक्सप्रेशन, ये एंग्री एक्सप्रेशन है। अब देखो, दिस इज रेहाना, ये कौन है, रेहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ अ डॉग, उसको डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, है ना। वाइल प्लेइंग, वो जब खेल रही थी, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने सडनली एक डॉग आकर खड़ा हो गया। हाउ विल रेहाना फेस लुक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे जा रहे हो, सडनली हमारे सामने ऐसा कोई आके खड़ा हो जाए जिस समय इतना डर लगे, तो हमारा फेस कैसा होगा, स्कैडी, डरा हुआ फेस। आप देख सकते हो मैंने स्कैडी फेस बनाया है, सिंबल में दिख रहा है सबको, डराना फेस, तो ये सिंबल वाले फेस भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 7 का रिकैपिटेशन यानी रिवीजन एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म कर दिया है। मैंने आपको समझाया है कि आपको नोटबुक में किस तरीके से लिखना है, प्लीज़ नीट और टाइडी लिखना, गुड हैंड राइटिंग में लिखना, सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई करना कि आप अटैम्प्ट करो, लिखो, एक भी क्वेश्चंस छोड़ो नहीं। आपको क्वेश्चन बैंक्स दिए गए हैं, प्लीज़ 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 उसको गो थ्रू करिए, उसमें से लर्न करिए, राइट। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं होंगे, सारे पेपर्स एक ही नोटबुक में लिखने हैं। आप नोटबुक के कवर पेज पर आपका नाम लिखना भूलना नहीं, वो भी फुल नेम आपको लिखना है, योर नेम, फादर नेम एंड योर सन नेम। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एंड आई एम रियली मिसिंग यू, बाय।